एक छोटा लड़का बेंच प्रेस में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वह बार को एक बार भी नहीं उठा पाया। उसी समय उसे अपने पिता के आने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मशीन में सभी वेट प्लेट्स लगा दी और जैसे ही उसके पिता अंदर आए, उसने गिनती शुरू कर दी, मानो उसने अभी अभी 500 रेप्स पूरे किए हों। उसके पिता को सच में लगा कि उसने 500 पूरे कर लिए हैं। उसके दोनों माता पिता के पास सुपर पावर थी। उसके पिता बहुत ताकतवर थे और उसकी माँ हवा में उड़ सकती थी, लेकिन उस समय उस लड़के के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। फिर भी वह ऐसा दिखावा करता था जैसे उसके पास भी शक्तियां हों, क्योंकि वह अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था। इसलिए उसका परिवार उसे एक ऐसी अकादमी में भेज देता है जहाँ सभी छात्रों के पास सुपर पावर होती है। वहाँ एक लड़की थी जो अपनी बर्फ की शक्तियों से हर चीज को जमा सकती थी। कुछ छात्र तितली की तरह तेज दौड़ सकते थे, जबकि एक और छात्रा अपने शरीर को आटे की तरह खींचकर लंबा कर सकती थी। यह तय करने के लिए कि कठोर स्वभाव वाला शिक्षक उन्हें टॉप क्लास में भेजेगा या नहीं, हर नए छात्र को अपनी शक्ति दिखानी पड़ती थी। एक लड़की की बारी आई। वह अचानक एक छोटी शेरनी में बदल गई। शिक्षक ने तुरंत उसे टॉप क्लास में भेज दिया। फिर एक लड़की आई जिसका शरीर अचानक तरल बन गया। शिक्षक ने उसे देखकर कहा, ये क्या है? केचप। इसके बाद उसे निचली एग्जीक्यूशन क्लास में भेज दिया गया। फिर एक लड़की बंदूक लेकर आगे आई और गेंद की तरह सिकुड़ गई। इंस्ट्रक्टर ने ठीक उसके कमजोर हिस्से के बीच में गोली चला दी। आखिरकार उस कमजोर लड़के की बारी आई। उसने इंस्ट्रक्टर को समझाने की कोशिश की कि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बिना किसी चेतावनी के उसने अचानक उसके ऊपर एक भारी वाहन गिरा दिया। लड़का सही समय पर एक तरफ खींच लिया गया। इंस्ट्रक्टर को लगा कि उसके पास अपनी माँ की तरह उड़ने की शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए उसे भी निचली एग्जीक्यूशन क्लास में डाल दिया गया। बाद में रसोई में एक छात्र उसका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी।